नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 16 मई 2021 लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सभी दोस्तों को सुबह की नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट करंट अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, 8 अन्य विधायकों के साथ किस मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो आंसर होगा आपका उद्धव ठाकरे को चुना गया है। उद्धव ठाकरे को चुना गया है। ऑप्शन ए राइट है इस प्रश्न का। फैक्ट देखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अन्य विधायकों के साथ में महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। यह महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में उद्धव ठाकरे की शुरुआत होगी। उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ा था और शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के महागठबंधन के प्रमुख के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में कुल 9 सीट थी और उनमें से वो 24 अप्रैल से खाली पड़ी हैं। चुनाव पहले अप्रैल में होने वाले थे लेकिन कोरोना वायरस के कारण उन्हें स्थगित चुनावों को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं आप लोग। देखिएगा, अगला प्रश्न है, 14 मई को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में की गई घोषणाओं की दूसरी किस्त नागरिकों के किस वर्ग के लिए थी? तो सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन ए चला जाएगा, निम्न वर्ग के लोगों के लिए। निम्न वर्ग के लोगों के लिए 14 मई को जो घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत बनाने की, ठीक है, तो उसमें जो दूसरी किस्त दी गई थी निम्न वर्ग के लोगों के लिए दी गई थी। आप लोग अब इसका फैक्ट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क विक्रेताओं, प्रवासी श्रमिकों, छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों और निचले मध्यम वर्ग के लिए राहत उपायों की घोषणा की थी, जो 14 मई 2020 को भारत के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक भारत के निर्माण की दूसरी किस्त के रूप में थी। वित्त मंत्री ने 9 प्रमुख उपायों की घोषणा की, जिसमें 3 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित, 1 सड़क विक्रेताओं से संबंधित, 1 छोटे व्यापारियों से संबंधित, 1 आवास क्षेत्र से संबंधित और 1 आदिवासी लोगों के लिए रोजगार सृजन से संबंधित है। इस घोषणा में कई क्षेत्रों जैसे श्रम संहिता में बदलाव, प्रस्ताव, प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा लाभ, घर वापस जाना, शहरी गरीबों के लिए उपाय और किसानों को तरलता सहायता और किसानों के लिए ब्याज मुफ्त ऋण शामिल किए गए हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 74वीं रैंक है। याद रखें आप लोग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फैक्ट देखिएगा इस प्रश्न का आप लोग, भारत ने 2 स्थान बनाए हैं और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच ने 13 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की। एक बेहतर रैंकिंग के साथ भारत ने आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार दिखाया। विश्व आर्थिक मंच एक जिनेवा आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण के लिए तत्परता को मापने के लिए अपने अध्ययन में 115 अर्थव्यवस्थाओं में से 94 ने 2015 के बाद से प्रगति दिखाई है, लेकिन प्रगति के साथ पर्यावरणीय स्थिरता अभी भी पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, उससे पहले इसके फैक्ट और हैं। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI पर शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके बाद शीर्ष 3 में फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर, याद रखें आप। भारत ने 74वें और चीन ने 78वीं रैंक पर सुधार के माहौल को सक्षम बनाने का प्रयास किया। यह उपभोक्ता की व्यस्तता, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, नवाचार और बेहतर बुनियादी ढांचों के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिसंबर 2022 तक कौन से 2 राज्य अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के जल का कनेक्शन प्रदान करेंगे? तो सही जवाब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में जम्मू और कश्मीर और हरियाणा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर
और हरियाणा हो जाएगा, जिन्होंने दिसंबर 2022 तक प्रत्येक घर के अंतर्गत नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। फैक्ट देखिएगा आप लोग इस प्रश्न का, जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2022 तक क्षेत्र के सभी ग्रामीण घरों में नल के जल का कनेक्शन प्रदान करने के लिए कमर कस ली है। यह भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से आगे है, जिसमें 2024-25 तक हासिल किया जाना है। 12 मई को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की प्रमुख सरकारें जल विभाग के पेयजल स्वच्छता विभाग को अपनी योजना प्रस्तुत कर चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के जल नवीन मिशन को राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। पेयजल से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए यूटी और राज्य सरकारों को सलाह जारी की गई है। यह ग्रामीण घरों में नल के जल का कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। साथ ही साथ कोविड-19 के बीच प्रवासी श्रमिकों और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक नियमित यात्री ट्रेन सेवा रद्द कर दी है? तो 30 जून। क्या आंसर होगा? 30 जून तक भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया है। फैक्ट देखिएगा आप लोग, भारतीय रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित यात्री ट्रेन सेवा को 30 जून 2020 तक रद्द कर दिया है। उल्लेखित ट्रेनों के लिए सभी बुक किए गए ट्रेन टिकट रद्द हो जाएंगे और उसी के लिए पूर्ण वापसी जारी की जाएगी। हालांकि घोषणा में देश भर में फंसे लोगों और प्रवासी मजदूरों के सुचारू आगमन की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और विशेष यात्री ट्रेन सेवाएं जो 12 मई से शुरू हुई थी, इस अवधि के दौरान चलती रहेंगी। विशेष यात्री ट्रेनें वर्तमान में 15 मार्गों पर चल रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी को विभिन्न शहरों से जोड़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो उस बैंक का नाम आप लोग याद रखें, ब्रिक्स का नया विकास बैंक। ब्रिक्स का नया विकास बैंक, उसने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए 1 बिलियन डॉलर भारत को आपातकालीन स्थिति में ऋण प्रदान किया है। फैक्ट देखिएगा आप लोग इसका, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने और इसके प्रसार को रोकने और मानवीय, सामाजिक, आर्थिक नुकसान को कम करने के प्रयासों के लिए भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन को भारत के लिए 30 अप्रैल 2020 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। कोविड-19 से लड़ने में भारत सरकार की तत्कालिक वित्त पोषित आवश्यकताओं के जवाब में ऋण को मंजूरी मिल गई थी। आपदा के समय बैंक अपने सदस्य देशों को समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां, अपने पहले आवंटन में पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटन करने का निर्णय लिया है? तो याद रखें 3100 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और फैक्ट देखिएगा आप लोग इसका, 13 मई 2020 को पहले आवंटन में पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटन करने का निर्णय लिया है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए फंड ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं और कुल राशि में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए
आवंटित किए गए हैं, जबकि प्रवासी मजदूरों के लिए राहत उपायों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वेंटिलेटर्स को सरलता से विकसित किया जाएगा, जो पीएम नरेंद्र मोदी के भारत के बारे में मुखर होने के द्वारा भारत को निरर्थक बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, किस वैश्विक संगठन के प्रमुख के रिटायर होने से पहले उनके पद के हटने की संभावना है? तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, कौन सा पद है? विश्व व्यापार संगठन। इसका फैक्ट देखिएगा आप लोग। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ब्राजील के रोबर्टो अजेवेदो की समय से पहले अपने पद से सेवानिवृत्त होने की समस्या है। एजोवेदो ने 14 मई 2020 को राष्ट्रीय सदस्यों को सूचित करने के लिए एक आभासी बैठक बुलाई है। वह 2013 से जिनेवा में स्थित WTO के महानिदेशक रहे और उसका दूसरा कार्यकाल अगस्त 2021 के अंत तक समाप्त होने वाला था। याद रखें ये सारे फैक्ट आप लोग। WTO के 164 सदस्यों के प्रतिनिधित्व मंडल के प्रमुखों को विशेष बैठक के लिए बुलाया गया ताकि उन्हें महत्वपूर्ण WTO प्रशासनिक मुद्दों के बारे में सूचित किया जा सके। अजेवेदो का जल्दी प्रस्थान एक ऐसे समय में आएगा जब कोरोना वायरस महामारी के वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उथल पुथल में धकेल दिया है, जहां दुनिया ऐसी मंदी का सामना कर रही है जो महामंदी के बाद से नहीं देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखिएगा, कौन सा फार्मूला 1 विश्व चैंपियन F1 सीरीज F1 सीजन के अंत में फेरारी टीम को छोड़ देगा? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ये फार्मूला 1 विश्व चैंपियन F1 सीजन के अंत में फेरारी टीम को छोड़ देगा। फैक्ट देखिएगा आप लोग इस प्रश्न के, 4 बार के फॉर्मूले 1 विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल F1 सीजन के अंत में फेरारी छोड़ देंगे। यह निर्णय टीम और सेबेस्टियन द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया। दोनों पक्षों को लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। सेबेस्टियन वेटेल ने 2015 में फेरारी F1 की सबसे पुरानी और सबसे ग्लैमरस टीम के साथ खिताब जीतने वाले माइकल शूमाकर के नक्शे कदम पर चलने के लिए शामिल हुए थे। ये स्पष्ट नहीं है कि वेटेल किसी अन्य टीम में शामिल होंगे या खेल में बने रहेंगे। इस साल 2020 के लिए F1 सीजन शुरू होना बाकी है। इसे कोविड-19 महामारी के चलते हुए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण की अपील करने की अनुमति के लिए किस भारतीय भगोड़े के आवेदन को खारिज कर दिया गया है? तो याद रखें आप लोग, विजय माल्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फैक्ट देखिएगा आप लोग विजय माल्या के बारे में संबंधित तथ्य। 14 मई 2020 को ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण की अपील करने की अनुमति के लिए भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। यह लंदन के उच्च न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत द्वारा प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करने के हफ्तों बाद आया है। उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल के फैसले पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति लेने के लिए इस आवेदन को दायर करने के लिए उसके पास सिर्फ 14 दिन का समय था। उच्च न्यायालय ने उसे अपने फैसले में यूके के गृह सचिव द्वारा प्रमाणित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया है। नवीनतम नियम और पुनः प्रमाणीकरण के लिए वापस चले जाएंगे। 28 दिनों के भीतर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्हें अपने अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के डूबे कर्जों के संबंध में भारत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, याद रखें आप लोग, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है और किस राज्य के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री
द्वारा जीआई टैग दिया गया या भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो याद रखें किसको है, तेलंगाना को दिया गया, तेलंगाना राज्य को तेलिया रूमाल जीआई टैग। फैक्ट देखिएगा इस प्रश्न से संबंधित आप। सोराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम और शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में प्रचलित है और तेलिया रूमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंग होते हैं, लाल, काला और सफ़ेद। इन विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपांकनों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल में ही किस नामक परीक्षण मशीन को समर्पित किया है? तो याद रखें कोवास 6800, कोवास 6800, याद रखें आप लोग कोवास 6800। आपका ऑप्शन सी राइट चला जाएगा। फैक्ट देखिएगा इस प्रश्न से संबंधित। यह पहली ऐसी मशीन है, ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। कोवास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। एनसीडीसी अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोवास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में पीसीआर परीक्षण करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका बी विद्यावती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वी विद्यावती। फैक्ट देखिएगा प्रश्न से संबंधित। आईएएस अधिकारी बी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व परीक्षण या एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब आरोग्य सेतु ऐप। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप को। फैक्ट देखिएगा प्रश्न से संबंधित आप लोग। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? सही जवाब इटली ने किया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आई फील यू ब्रेसलेट इटली द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित करने के लिए जारी किया है। फैक्ट देखिएगा प्रश्न से संबंधित। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिसमें दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने से पता चल जाता है। हालांकि ये जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन का ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होता है। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 16 मई 2021 का करंट अफेयर्स का।
देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन। 16 मई 2021 को सर्वप्रथम किस राज्य में जनगणना कर लेना इसको आप, जनगणना की शुरुआत होगी, बताइएगा। आप लोग इस सभी दोस्तों से कहना है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।